अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट फार्मेसी काउंसिल का गठन कैसे किया जाता है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर 2 को कवर कर रहे हैं, जिसमें फार्मेसी एक्ट 1948 और उसके जो रूल्स हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आपका एक टॉपिक आता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट फार्मेसी काउंसिल, उसका गठन कैसे होता है उसके बारे में। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन कैसे होता है उसको देख लें। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन आपके जो फार्मेसी एक्ट 1948 है उसके सेक्शन 19 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन किया जाए। अब इस पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो गठन किया जाता है उसमें कौन कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ 3 टाइप के आपके मेंबर्स आते हैं जो जिसके थ्रू आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन होता है। पहले जो होते हैं मेंबर वो कहलाते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्ट होकर आते हैं। दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर और तीसरे होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। आप तीनों को बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला है इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर्स में पहला पॉइंट है कि 6 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम एमंग देमसेल्फ बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट। तो जो स्टेट के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं उसमें से 6 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द स्टेट मेडिकल काउंसिल फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर। तो स्टेट मेडिकल काउंसिल जो है उसके द्वारा एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है उसी मेंबर्स में से। नेक्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर्स की अगर हम बात कर लें तो 5 members are nominated by the state government of whom at least 3 should be degree or diploma in pharmacy and should be registered pharmacist। तो 5 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। 5 में से जो 3 हैं, कम से कम 3 मेंबर्स जिसके पास डिप्लोमा या डिग्री हो फार्मेसी में और वो उस स्टेट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। नेक्स्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो पहला पॉइंट द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। तो जो स्टेट का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होता है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, जो कि मेंबर बनता है आपका स्टेट का। दूसरा होता है द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। तो जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका जो इंचार्ज है स्टेट का, वो ऑफिसर भी आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अंतर्गत आता है। तीसरा है द गवर्नमेंट एनालिस्ट डिप्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई गवर्नमेंट एनालिस्ट हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको दिया गया वो पद, तो वो भी आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर के अंतर्गत आता है। तो ये 3 मेंबर आपके एक्स ऑफिशियो के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों जो इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये तीनों टाइप के मेंबर्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन करते हैं मिलके। अब बात कर लें कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर जो पद होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंबर्स ऑफ एसपीसी। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको कैसे पद दिया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ एसपीसी इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम एमंग देमसेल्फ। तो उन्हीं मेंबर्स में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। द मेंबर्स आर गिवन मेंबरशिप फॉर 5 years ओनली। तो जो मेंबर्स हैं उनको सिर्फ 5 साल के लिए मेंबरशिप दी जाती है। ऑल मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन। तो सभी मेंबर्स एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, री नॉमिनेशन के लिए। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड ऑफिस फॉर 5 years। तो जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो 5 साल के लिए ऑफिस का कार्यकाल संभाल सकते हैं। इफ़ एनी मेंबर्स रिमेन्स एब्सेंट विदाउट सफिशिएंट रीजन फॉर 3 continuous meeting, he/she shall be deemed to have vacant his/her membership। और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट या कोई भी मेंबर्स हैं वो अगर कंटिन्यू 3 मीटिंग को छोड़ते हैं बिना किसी रीज़न, जो सफिशिएंट रीज़न होता है, बिना किसी रीज़न के वो एब्सेंट होते हैं तो उनको मेंबरशिप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इफ़ एनी मेंबर्स वांट टू रिज़ाइन फ्रॉम मेंबरशिप he/she may resign by written to प्रेसिडेंट। अगर कोई भी मेंबर रेजिग्नेशन देना चाहता है, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देना चाहता है, तो वो रिटन में प्रेसिडेंट को लिखेगा रेजिग्नेशन। द वैकेंट सीट कैन बी फिल्ड बाय फ्रेश नॉमिनेशन और इलेक्शन ओनली फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो खाली सीटें बचती हैं
उसको फिर से फिल करने के लिए फ्रेश नॉमिनेशन कराया जाता है और इलेक्शन कराया जाता है। उसके थ्रू वो जो वैकेंट सीट थी उसको फिल किया जाता है। अब वो वैकेंट सीट बस जो टाइम पीरियड बचा है, जो पहले मेंबर छोड़ के गया है, उसके बाद जो टाइम पीरियड बचा है वो उस टाइम पीरियड तक अपना कार्य संभाल सकता है। अब फंक्शन देख लें। फंक्शन ऑफ एसपीसी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का फंक्शन क्या है? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ स्टेट। तो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना, मतलब जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा या बैचलर फार्मेसी में किया है या फार्मडी किया है तो उसको अपने रजिस्टर में फिल करना। स्टेट फार्मेसी का काउंसिल का जो रजिस्टर होता है, ऑफिशियल रजिस्टर, उसमें उसका नाम मेंशन करना, तो वही आपका रजिस्टर फार्मासिस्ट कहलाता है। और उसके जो रजिस्टर है उसको मेंटेन करने का भी काम रजिस्टर, मतलब जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसको करना होता है। रिमूवल ऑफ नेम ऑफ रजिस्टर फार्मासिस्ट फ्रॉम रजिस्टर। अपने स्टेट के रजिस्टर से जो भी रजिस्टर फार्मासिस्ट है अगर कुछ इलीगल काम कर रहा है और उसका नाम रिमूव करना है तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल रिमूव भी करता है, या अगर वो दूसरे स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो भी ये यहाँ से हटा के दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड करा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट। वो स्टेट का जो रजिस्टर है फार्मासिस्ट का उसको प्रिंट कराने का काम भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल का है। अगला पॉइंट, सेंडिंग द रजिस्टर टू द पीसीआई फॉर सेंटर रजिस्टर। तो एक सेंटर रजिस्टर मेंटेन होता है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ पे। तो हर स्टेट के जो फार्मेसी काउंसिल हैं वो रजिस्टर जो मेंटेन करते हैं वो फिर सेंट्रल, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजते हैं, वो अपने सेंट्रल रजिस्टर में उसको मेंटेन करता है। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी ये काम है कि जो भी रजिस्टर्ड है, जो फार्मासिस्ट का रजिस्टर है, उसको वो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में भेजे या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भेजे और वहाँ पे वो चीज़ रजिस्टर्ड की जाए। अब जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल को देख लेते हैं। तो फार्मेसी एक्ट में ये प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक स्टेट अगर मिलकर फार्मेसी काउंसिल का गठन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इसमें भी कौन कौन से मेंबर आते हैं? वही 3 टाइप के मेंबर्स आपके, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इसमें थोड़ी संख्या थोड़ा वैरी है, उसको भी देख लेते हैं। तो पहला देख लें इलेक्टेड मेंबर्स का पहला पॉइंट, 2 और 4 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एमंग देमसेल्फ बाय रजिस्टर फार्मासिस्ट ऑफ ईच स्टेट। तो हर स्टेट के जो भी स्टेट इसमें ज्वाइंट हो रहा है, जो ज्वाइंट फार्मेसी काउंसिल का गठन हो रहा है, उसमें 2 या 4 मेंबर इलेक्ट होते हैं, जितने भी स्टेट हैं उससे इलेक्ट होके आते हैं। वो कौन से मेंबर्स होते हैं? वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा है वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ ईच स्टेट फ्रॉम एमंग देमसेल्फ। तो हर स्टेट से एक एक मेंबर इलेक्ट होके पहुंचता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स की अगर हम बात कर लें तो 2 और 4 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट आउट ऑफ विच हाफ शुड पॉजेस डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। 2 या 4 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं हर स्टेट से, जिसमें से उसके आधे, जितने भी नॉमिनेट किए जाएँ उसके आधे के पास कम से कम डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में होना मस्ट है और साथ साथ उस स्टेट में वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को देख लें तो द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच स्टेट। तो हर स्टेट का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है वो आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ ईच स्टेट। हर स्टेट का जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका ऑफिसर। और लास्ट है गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ ईच स्टेट डिप्यूटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो हर स्टेट की गवर्नमेंट एनालिस्ट को डिप्यूट करती है, तो उससे भी आपका एक एक्स ऑफिशियो मेंबर ऐड होता है। तो ये 3 टाइप के आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं।